के दौरान क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन बड़े ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नीतिशा मल्होत्रा जी, रितु सिंह जी और पंडित राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रितु जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि ये खरमास क्या होता है? बिल्कुल, देखिए खरमास जैसे कि और भौगोलिक घटनाएं हैं, जो खगोलीय घटनाएं होती हैं हमारी ब्रह्मांड संहिता के अनुसार, सूर्य के राशि परिवर्तन पर आधारित है। जब सूर्य देव मीन राशि में गोचर करते हैं तो हम खर मास का आरंभ मानते हैं और 1 महीने के करीब सूर्य देव रहते हैं मीन राशि में, तो वो समय हम कहते हैं कि खर मास। खर मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ों के लिए ये मास शुभ नहीं मानते हैं, शुभ और अशुभ दोनों होता है, क्योंकि ये हम एक तरह से अगर हम ये बोलें कि जब खर मास का आरंभ होता है ना, तो बहुत सारे शुभ कार्य जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश, इस तरह की चीज़ें हम नहीं करते हैं। लेकिन आपदा में अवसर वाली बात है ये, क्योंकि हर मास के समय सिद्धि के लिए, जाप के लिए, मंत्र जाप, ईश्वर आराधना के लिए बहुत अच्छा, मेडिटेशन के लिए इस समय को हम बहुत अच्छा मानते हैं। अब देखिए, सूर्य अग्नि प्रधान ग्रह है और मीन एक जलीय राशि है, तो जल में सूर्य का जाना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस मास हम कोई भी बहुत शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत शुभ परिणाम हमें आगे जाके नहीं प्राप्त होते हैं। और हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, संतों ने कुछ सोचकर ऐसा वर्णित किया है कि इस महीने हम केवल ईश्वर की आराधना करें, पूजा पाठ पे कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कोई अनुष्ठान या पूजा नहीं कर सकते हैं, पूजा आप अच्छे से कर सकते हैं, आप अपने इष्ट की आराधना कर सकते हैं और सारे कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन बस शादी, विवाह, मुंडन, इस तरह के संस्कार जो हैं हमारे 16 संस्कार में से कोई भी संस्कार वो इस समय वर्जित हैं, तो इसीलिए। बिल्कुल। तो राकेश जी, ऐसा क्यों है, लोग डरते क्यों हैं खरमास में किसी भी प्रकार के शुभ काम करने से? नलिनी जी, बहुत उत्तम प्रश्न है और इसको